पहलगाम हमले का बदला भारत ने ले लिया। 15 दिन बाद भारतीय सेना ने मंगलवार बुधवार की रात को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पीओके में 9 स्थानों पर हवाई हमला किया। कई आतंकी शिविरों को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया। भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक से पूरे देश में जश्न का माहौल है। रीवा में पूर्व सैनिकों ने भी भारतीय सेना की कार्रवाई की जमकर तारीफ की, भारत के कार्रवाई का समर्थन किया। पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर आतिशबाजी की गई। पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पूर्व सैनिकों ने यहां तक कहा कि सरकार को उनकी ज़रूरत होगी तो वह बिना वेतन के देश की रक्षा के लिए लड़ने के लिए हर समय तैयार रहेंगे। पाकिस्तान तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर, आप सबको विदित है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान लगातार अपने कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है। कई बार आपने 14 फरवरी 2019 को सीआरपीएफ के काफिले पर इन्होंने जो हमला किया था, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, और पहलगाम में अभी हमारे 26 जवान शहीद हुए हैं। लगातार छुटपुट हरकतें करता आ रहा है, जबकि उसकी इतनी औकात नहीं है। खुद गधा बेचकर अपना फंड बनाता है, राजस्व बनाता है, अपने देश का फंड बनाता है, आटा दाला 500 रुपये किलो खा रहा है, और इस तरह से घुसकर इस जो कायराना हरकत की है उसके जवाब में जो हमारी सेना ने स्ट्राइक किया है, कल अंदर घुसकर वहाँ पे एयर स्ट्राइक किया है, उसके खुशी में हम पूर्व सैनिक हैं, हमारा सैनिक परिवार है, हम लोग बहुत खुश हैं कि सरकार को जो काम बहुत पहले कर लेना चाहिए वो काम किया। देर आए दुरुस्त आए, कम से कम सही टाइम पर सही वक्त पर स्ट्राइक किया है। देश की जनता का भी काफ़ी आक्रोश और मोड़ था कि सरकार कुछ न कुछ करे, और बहुत सारी टिप्पणियाँ हो रही थी। सेना कभी हमारे देश की जो सेना है वो बहुत सशक्त है और सक्षम है, कभी भी किसी भी काम करने के लिए किसी पल तैयार है, और हमारे पास में ना किसी चीज़ की कमी है। हर तरह से हम लेस हैं, हर आधुनिक हथियार वेपन से हम लेस हैं। और कल जो स्ट्राइक हुए हैं बहुत ही खूबसूरत स्ट्राइक हुई है। हमारी महिला ब्रिगेड उसमें कमांड कर रही थी, जो फाइटर को लेकर कमांड कर रही थी, और एयर स्ट्राइक जो हुई है उसमें काफ़ी नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को। और अगर इतने में नहीं समझता है अभी भी, अगर वो नादान है, तो आगे जो करेगा वो मुँह की खाएगा, और उसको अपने आप को और अपने देश की जनता को कितनी नुकसान पहुंचाएगा वो खुद ही समझ सकता है। कल जो स्ट्राइक हुई है वहाँ के जो आतंकवादी सरगना थे, जहाँ पर वहाँ पे आतंकवादियों की फैक्ट्री थी, वहाँ पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, और तैयार करके उन्हें छुटपुट आतंकवादियों को वहाँ पर ब्रेन वॉश करके यहाँ हमारे हिंदुस्तान में भेजा जाता था, और हम लोगों को नुकसान पहुँचाया जाता था। जो कार्रवाई हुई है बहुत अच्छी हुई है। उसी खुशी में हमारा पूरा परिवार यहाँ पे एकत्रित हुआ है, पूर्व सैनिकों का, और हमारा संगठन और हमारा सैनिक परिवार सरकार से निवेदन करता है कि अगर सरकार को ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग, जब तक सरकार, हम लोग रिटायरमेंट हैं, लेकिन सरकार को अगर ज़रूरत पड़ी तो जब तक ज़रूरत रहेगी निःशुल्क हम सरकार के साथ में हर जगह पर खड़े होकर लड़ने के लिए तैयार हैं। कभी भी सरकार हमें बुला सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम है?